मित्रों नमस्कार। अभी आप एक मुद्दा इस देश में देख रहे होंगे, आई लव मोहम्मद। ये जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है, बिना परमिशन के इस प्रकार की रैलियां निकाली जा रही हैं और शुक्रवार को ही इस प्रकार के धमाल होते हैं, जैसे इकट्ठे होते हैं मस्जिदों में और उसके बाद धमाल होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरे देश में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें तो इसकी स्थिति है और दिल्ली में बहुत ही ख़राब हो रही है। और ऐसे जो मामले होते हैं, ये मामले देश की भी बदनामी का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसके पीछे कारण है कि नाम आपने ऐसे व्यक्ति का लिया जो इन विवादों से परे होगा, जिसका इन विवादों से कोई लेना देना नहीं होगा। ना कहीं मोहम्मद ने कहा होगा कि हमारे पीछे आप ऐसे ऐसे आओ, लेकिन कुछ जिहादी संगठन नाम उसका ले रहे हैं, काम कुछ दूसरा कर रहे हैं और लेकर विवाद में खड़े हुए हैं। जैन जी अभी नेपाल से उभरा है और उन्होंने उठाकर लद्दाख में लाना शुरू कर दिया। वही उन्होंने बांग्लादेश में किया था, वही ऐसे उन्होंने श्रीलंका में किया था। इस प्रकार के उपद्रवों को खड़ा करके ऐसा ही एक नैरेटिव इस देश में भी फैलाया जा रहा है और उसके विरोध में फिर एक आई लव महादेव शुरू हो चुका है। तो ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं, इन उपद्रवी तत्वों का क्या होने वाला है, इसकी जानकारी आपको देशवासियों को होना बहुत ज़रूरी है। और जन्म कुंडली तो खैर बता ही रही है भारत की कि इस प्रकार के जो अंदर है भीतरी घात बहुत होगा, जिस पे मैंने पहले वीडियो भी बनाए हैं कि भारत में इस प्रकार के भीतरी घात होते रहेंगे। और जिस तरीके से ये जो आई लव मोहम्मद वाला मामला खड़ा हुआ है, इसमें कम उम्र के बच्चों को लेके आगे आना, सारे वीडियो सामने आ रहे हैं और किस तरीके से इस प्रकार के जो आक्रमण हैं उनको करना और किस प्रकार से प्लानिंग से छोटे बच्चों को आगे करना। और फिर एक उत्पाती तत्व आता है जो प्री प्लान रहकर बसों में तोड़फोड़ करता है, घरों में आग लगाता है, दुकानों में आग लगाता है और देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सारे काम प्री प्लान तरीके से हो रहे हैं। नाम एक अच्छा रखो और अच्छे नाम की आड़ में जो नाटक चल रहा है, ये नाटक का क्या हश्र होने वाला है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ज्योतिषीय दृष्टि से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की जो कुंडली है, उस कुंडली में इस प्रकार के जो आतंकी अपराधी तत्व दबे पड़े हैं, चाहे किसी भी धर्म में, वो सब उबल उबल के सामने आएंगे और वो फिर अपना खुद ही का एक नुकसान भी इसमें करेंगे और स्थिति को भी ख़राब करेंगे। तो देश में जो माहौल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने खड़े होकर पहले कहा था कि देखना एक समय ऐसा आएगा कि युवा मोदी में जूते मारेंगे, मतलब एक मूर्ख की ये शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको समझ जाना चाहिए कि इसने उस समय ही बता दिया था कि अब हम युवाओं के माध्यम से ऐसे उत्पात को करने वाले हैं। तो ऐसे धर्म के लोग भी, और उसके साथ ऐसा नहीं है वो अकेला बैठा हो, उसके साथ हमारे हिंदू धर्म के लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी यही करने वाले हैं। तो ऐसे उत्पातों को जो मचा रहे हैं, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कारण भारत की जो कुंडली है उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल है और आने वाला समय मंगल की जो महादशा है, ये महादशा मारकाट की ही महादशा है। मंगल शनि का जो द्वादश संयोग बन रहा है, ये संयोग भी यही बतला रहा है कि भारत के अंदर इस प्रकार के द्वंद्व शुरू होंगे। बाहर से भी विवाद होगा और अंदर से भी विवाद होगा। तो अंदर का जो विवाद होगा उसकी स्थिति क्या होगी, इसकी मैं आपसे चर्चा इस वीडियो में करूंगा। मंगल और चंद्र की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो ये स्थिति तो भारत की कुंडली में द्वादश योग बना रही है और उस द्वादश योग बनने में अब मंगल की जो महादशा है 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है। और 11 सितंबर के बाद ही आपने ये देखा कि आई लव मोहम्मद वाला जो मामला उठा है, 11 सितंबर के बाद ही उठा है। और इस प्रकार के जो मामले हैं, ऐसे बहुत से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बाहर बोल रहा है, टर्की बाहर बोल रहा है कि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है माहौल, ये खुद बिगड़वा रहे हैं और यूएनओ में जाकर बोल रहे हैं कि भारत का माहौल ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से भारत को बदनाम करने के लिए भारत में मुस्लिमों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। कोई भी देश का और कोई भी संप्रदाय कहीं नहीं बोलता, कोई ईसाई नहीं बोलता कि भारत में ईसाइयों की स्थिति बेकार है, भारत में पंजाबियों की स्थिति बेकार है, भारत में बौद्धों की स्थिति बेकार है, कोई नहीं बोलता है और सब सुकून में रह रहे हैं। सिर्फ यही खुद ही उपद्रव करते हैं और खुद ही भारत को बदनाम करते हैं और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशन चल रहे हैं। बाहर कहने में हो जाएगा कि आई लव मोहम्मद, हम तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और यहाँ इन्होंने उत्पात शुरू कर दिए, यहाँ भारत की जो पुलिस है उसने मार ठोक शुरू कर दी। उसके पीछे क्या अंदर छिपा हुआ है, ये किसी दुनिया को बताने नहीं जाएंगे।
लेकिन अभी जो स्थिति इसमें बनती है, मंगल में और शनि के द्वादश संयोग में इस प्रकार के छद्म युद्ध होते हैं। जैसे अब मुस्लिम कंट्री जितने भी मिडिल ईस्ट हैं, ये मिडिल ईस्ट क्यों मात खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने आतंकवादियों को दूसरे देशों में शरण देके दूसरे देशों को परेशान करने का काम किया है। हमास के साथ इजराइल कुछ नहीं बोल रहा है, हमास के आतंकवादियों को आप अपने क्षेत्र में मत छुपाओ, इसके अलावा उसने कुछ बोला ही नहीं आपसे, लेकिन आप उनको शरण दिए हो। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के थ्रू उत्पात मचाने वाले हो। इतने सारे उस संगठन में जैसे ही इजराइल के नेतन्याहू बोलने खड़े हुए, सारे देश के लोग बाहर हुए, उनको समझ में नहीं आया था गलती किसकी है। यही चीज़ें यहाँ दोहराई जाएंगी कि यहाँ भी इस प्रकार के उत्पात को मचवाया जाए। लेकिन जो ग्रह योग भारत के बन रहे हैं, भारत में ये ज़रूर है कि स्थिति तो नेगेटिव होगी। जब युद्ध शुरू होता है, कहीं दंगे शुरू होते हैं, तो देश की जगह को, देश के बहुत सारी चीज़ों को नुकसान तो होता है, संपदाओं को बहुत नुकसान होता है, परिस्थिति बहुत नेगेटिव होती है, भय का माहौल पैदा होता है, महिला और बच्चों को इसमें बहुत भुगतना पड़ता है। और विशेष रूप से इस इस्लाम के संप्रदाय में, तो इस्लाम में तो यही काफिरों की पत्नियों को लूट लो, 20-20 लोग उनके साथ रेप करो, ये उनके उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, 70-72 हूरें वहाँ मिलेंगी, मई के प्यारे मिलेंगे। तो उस चक्कर में फिर ये महिलाओं को बड़ा टारगेट होना पड़ता है। और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है और विशेष रूप से न्याय व्यवस्था, उसमें इससे निपटने का कोई सूत्र नहीं है। कई आतंकी अपराधी हैं जो बलात्कार के साफ आरोपी, और वो जमानत पे छूट गए और वापस घूम रहे हैं अभी भी। 20-20, 30 साल तक केस चलते हैं, फिर कोर्ट ये बोल देती है कि इतने साल की सज़ा इनको हो गई, इनको मुक्त किया जाता है। तो ये जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, ये भी यहाँ बहुत ढीली है, इसलिए भी इस प्रकार के उपद्रव भी सामने आ रहे हैं। और उसका कारण है कि राहु यहाँ का बहुत ठीक नहीं है, इसलिए इस प्रकार की ढीली प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है। लेकिन मंगल की महादशा में ये सब अपने आप नियम बदलने वाले हैं, और इन्हीं नियमों को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने कठोर कदम उठाने की कोशिश की थी। तो संविधान बदलने का नाटक करते हुए विपक्ष ने हमला बोला और विपक्ष की कुर्सी पर वो जा बैठे, क्योंकि भारतों में बड़े संवेदनशील लोग होते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ से डर बैठे और भारत के मोदी का ही विरोध कर दिया, और आखिरी में स्थिति नेगेटिव हो गई। लेकिन मंगल की जो महादशा है, ये महादशा बड़ी ज़बरदस्त महादशा है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इस प्रकार के जितने भी जिहादी लोग अंदर भरे हुए हैं और ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनका अंत होना शुरू होगा। पैलेट गन, जो एक गन होती है जिसमें बहुत से छर्रे निकलते हैं, जम्मू कश्मीर में उसको लागू किया था, जिसमें छर्रे कोई मरता नहीं है व्यक्ति, लेकिन शरीर के अंदर घुस जाते हैं, तो उन्हें ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो वो उस गन का इस्तेमाल अब वापस शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी कि वो ठीक नहीं है इकट्ठा गोली चलाना, लेकिन जब इकट्ठे लोग आपके ऊपर हमला करेंगे तो फिर उस गन की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत जल्दी पैलेट गन भारत में जो बैन था, अब वापस बैन होने वाला है। ये स्थिति मुझे दिखाई देती है कि मंगल की महादशा में ऐसा होता है कि जो छुपे हथियार होते हैं वो भी बाहर आने लग जाते हैं। इतने सारे आतंकी अपराधियों को पकड़ोगे कैसे? और बाहर जो बच्चे खड़े होंगे वो 17, 18, 19 साल के बच्चे होंगे, वो आगे होंगे, पीछे जिहादी होंगे और उनके पीछे आतंकवादी शामिल होंगे जो इस देश की फिजा को बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ऐसी जो स्थिति अभी बन रही है, ये एक प्रयोग था उनका उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो प्रयोग किया, और उसके प्रयोग को असफल करने का जो काम है वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने भी कर दिया, और वहाँ उन्हें सबक भी बहुत अच्छा सिखा दिया। तो ये स्थिति उनको मालूम पड़ी। लेकिन अभी आग ठंडी नहीं हुई है, अभी ये आग और प्रदेशों में भी आने वाली है। कई प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, ये अभी लूटने में ही मस्त हैं। उनको लग रहा है हम एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत पैसा कमा लें, तो वो उसी में ही मस्त हैं, उस परिस्थिति की तरफ आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। शांति के साथ रखो, शांति रखो, चाहे आतंकवादी घर में घुस जाए पर शांत रहो, और डींग ठोक रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई हमला नहीं हो रहा है। ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ निकल रही हैं, कई नेगेटिव स्थिति बन रही हैं, कई सारे प्रदेशों की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन आतंकियों के खिलाफ सिर्फ 2 प्रदेश हैं जो तेज़ी से अटैक कर रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा असम है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी जो पंडाल हुए, सीधा सा गोली मारने का आदेश दे दिया, एक भी पंडाल में उपद्रव नहीं हुआ। योगी जी ने पकड़ के ठोकना शुरू हुआ तो वहाँ भी पंडालों में कोई बहुत ज़्यादा उपद्रव नहीं हुआ। बंगाल में देखो आप, बंगाल में तो भगवान ही मालिक है, वहाँ लोग कैसे बच पाएंगे। तो यही स्थिति है बिहार में। आप लगातार अभी हिंसाएं देख रहे होंगे, ये उपद्रवी जिहादी तत्व वहाँ हिंसा फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। चूँकि चुनाव है इसलिए सरकार सख्ती के साथ कदम नहीं उठा पा रही है,
लेकिन ये जो मंगल की महादशा भारत की है, और मंगल में जब मंगल का अंतर समाप्त होगा उसके बाद फिर उपद्रव शुरू होगा। तो कुल मिलाकर फरवरी 2026 के बाद इस प्रकार के भीतरी घातियों का, इस प्रकार के आतंकियों का, इस प्रकार के अपराधियों का इलाज बहुत तेज़ी से शुरू होगा, ये आप भी देखेंगे। और अग्निवीर की भर्ती तो यूं ही नहीं हुई है, अग्निवीरों का भी अब रोल 2026 में फरवरी से शुरू होने वाला है। और आपने जिस सत्ता पर भरोसा किया है तो निश्चित रूप से सनातन की सरकार है, सनातन की सत्ता है, आने वाला समय पूरी दुनिया में सनातन का ही है, तो सनातन का बोलबाला फिर वापस होने वाला है। और इस प्रकार के जिहादी जो तत्व हैं उन पर निगाह रखें, सरकार को सहयोग प्रदान करें। इस देश के लिए आप आई लव मोहम्मद या आई लव महाकाल ये बोलने के बजाय आई लव इंडिया बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला समय पूरी दुनिया आई लव इंडिया बोलने वाली है, आप अकेले बोलने वाले नहीं हो। तो ये स्थिति अब होगी और होकर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मारकाट के साथ ये स्थिति बनेगी तो वो विभीषिका भी आपको झेलनी पड़ेगी। और प्रकृति का कहर आपने देख लिया, 2026 में प्रकृति का इतना खतरनाक कहर आने वाला है कि कितनी जगह भूकंप से ढह जाएंगी, कितने देश भूकंप से गायब हो जाएंगे ये भी पता नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी सुनामी आएंगी, भयंकर हवाएं चलेंगी, भयंकर पानी की बौछार होगी, ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। तो ये जो अभी प्राकृतिक आपदाएं तो आपने झेली नहीं है, इनके साथ साथ आने वाले समय में 2026 में उनका सामना भी करना पड़ेगा। मंगल है, अग्नि देता है, गर्मी देता है, तो भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। मंगल शनि का जो योग चलेगा तो उसमें मारकाट भी मचेगी, वो भी देखना पड़ेगा। मंगल चंद्र का जब सामना आमना होगा तब स्थिति भयंकर पानी की बनेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो जो मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सब बनेंगे। मंगल केतु के कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें सारे हवाई जहाज जहाँ है वहाँ रुक जाएंगे, सैटेलाइट फूट जाएंगे, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव होंगी, आपके हाथ का मोबाइल जीरो होने वाला है। तो ये संकेत ज़बरदस्त मिल रहे हैं मंगल की महादशा में, और ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा। और जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा उसका भी सुबड़ा साफ होगा, और इस प्रकार के जिहादियों के साथ जो पार्टी खड़ी होंगी उनका भी आने वाले समय में सुपड़ा ही साफ होगा। तो ये संकेत अब मंगल की महादशा में प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।